हेलो एवरीवन, आज हम 2020 का एचटेट टीजीटी साइंस का पेपर 2020 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मलेरिया इज़ कोज्ड बाय। तो हमने कल भी बताया था, जैसे मलेरिया किससे होता है, एक मलेरियल पैरासाइट से होता है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम। जो इसका वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। लेकिन हमारे पास कॉजेटिव एजेंट पूछा है तो हमारे पास आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट। तो नॉट के लिए पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ ईटीएस। ये ठीक है आपके पास। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल, ये भी ठीक है। वैसे इन दोनों के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ATP सिंथेसाइज टुवर्ड्स द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड, ATP सिंथेटेस, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो ATP की सिंथेसिस है ये स्ट्रोमा की साइड होती है, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाली साइड पर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन। तो अनियन में फूड कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में। तो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अनियन को हम ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म में बल्ब भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल A, B, स्मॉल b, C। तो आपने इसको कैसे आंसर करना है, जब भी आपके पास जितने हिट्रोजाइगोट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिटल B और स्मॉल b एक ही दिख रहा है, तो 2n करके आपने लगाना है। तो 2 यहाँ 1 हो जाएगा, तो कितने गैमीट्स बनेंगे हमारे पास, 2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे दिया हुआ है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के अलग अलग हिट्रोजाइगोट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3। ऐसे आप करके आप आंसर कर सकते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे सेम दिए हुए हैं, होमो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर में जो कैपिटल B स्मॉल b है, सिर्फ यही हिट्रोजाइगोट है, एक ही है। तो 2 लगा के आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स। ये आपका एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो एनिमल किंगडम से हमेशा एक क्वेश्चन वैसे आता ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, क्रस्टेशिया। नेक्स्ट इज, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है बेसिकली एंडोस्पर्म में होती है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हैनलेज लूप्स वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। तो हमारे पास, हमें पता है कि इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से PCT और फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होती है। लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे फिर DCT होता है। तो PCT और ये हो गया हमारे पास DCT, ये PCT और ये हो गया DCT, और नीचे हमारे पास कौन सी होती है, लूप ऑफ हेनले। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर लूप ऑफ हेनले को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या एब्सेंट हो जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड, नो, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली यूरिन में जाता रहेगा, तो यूरिन जो है वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल इज। नॉन लिविंग कौन सा पार्ट होता है इसमें, सेल वॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैनग्रूव प्लांट्स आर। तो मैनग्रूव प्लांट्स में कौन से, जो दलदली एरिया में जो पाए जाते हैं। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, तो जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो होंगे हमारे पास, तो उन रूट्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, तो न्यूमैटोफोर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोफोरा। नेक्स्ट है, वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट। ये होता है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिक स्टडीज बेस्ड ऑन DNA आर द पार्ट ऑफ। ये होता है हमारे पास कीमोटेक्सोनॉमी।
अगर न्यूक्लियस की पूछी जाए तो होती है कैरियोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोप्लाज्म की या सेल की पूछी जाए तो साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की पूछी जाए तो अल्फा टैक्सोनॉमी। तो यहाँ हमारे पास डीएनए की पूछी गई है तो कीमोटैक्सोनॉमी इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, अ बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड इन अ पैडी फील्ड्स इज, तो पैडी फील्ड्स राइस वाली के लिए कौन से हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एजोला पिन्नाटा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ द सेल, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ये 9th में भी क्वेश्चन है आपके पास, +1 में भी क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। अगर न्यूक्लियस की पूछी जाए तो रॉबर्ट ब्राउन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है आपको। वैसे भी नॉट वाली फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स बहुत पूछी जाती हैं हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट तो हैं बट ये फूड नहीं स्टोर करती, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। निसल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द ग्रैनुलोसाइट्स, तो ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं होता ये बेसिकली न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस, ये भी फॉल्स है, ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सीरम ग्लोबुलिन एक्ट एज एन एंटीबॉडी, ये ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही फॉल्स है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ द डाइकॉट, तो डाइकॉट कौन से हैं इनमें से, बैम्बू, बनाना और वीट, ये तो आपके पास मोनोकोट है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है कांग्रेस ग्रास दैट इज़ पार्थेनियम, यही आपका एक डाइकोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कॉजेज पार्नीशियस एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किससे होता है, विटामिन B12 से, ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इससे क्या पता चलता है, तो आयोडीन जो है इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च अगर प्रेजेंट होगी तो आयोडीन के साथ हमारे पास वो कलर प्रोवाइड करेगा, तो इसका आंसर रहेगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन, तो क्लोरोफिल हमारे पास एब्सेंट किस में होता है, लाइकन में तो होता है, एल्गी में भी है, ब्रायोफाइट्स में भी है, फंजाई में नहीं होता, यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे, तो ये हमें पता है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए, तो यहाँ डीएनए की जगह यहाँ पे जीन दिया हुआ तो जीन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जीन की ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए आगे ट्रांसलेट करेगा तो बनेगा प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोटीन, तो सेकंड ही आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पहले में तो फर्स्ट नंबर पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है बाद में ट्रांसलेशन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, तो बेसिकली हम लोग एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स कौन कौन से देखते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और एक यूरिक एसिड होता है, तो तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अमोनिया बेसिकली हम लेते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और यूरिया में मैमल्स आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, और ये कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं, और यूरिक एसिड्स में बेसिकली बर्ड्स या रेप्टाइल्स आते हैं। तो यूरिया का पूछा हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉग, ठीक है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो आप पढ़ के ही जाना, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें नॉट वाला पूछा है कि क्या नहीं होता इसमें, तो फर्स्ट दिया हुआ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये तो ठीक है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, ना ही वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होती है, तो ठीक दिया हुआ है। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी ठीक है। प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये डू नॉट जो है यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड होते हैं, तो यही आपकी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 2020 का पेपर फिनिश हो गया है, बायो सेक्शन। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास पेंडिंग है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।